तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है जैसे ही वहां पर मास्टर गू को इस बारे में बताता है कि मिर्योचियोन, मास्टर आकबी और साथ में मास्टर अरहान चो जो है उन्होंने जहां पर गोनमा को ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें जहां पर मिर्योचियोन के नाम पर ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने अभी भी लड़के यहाँ पर क्या कहा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया है कि तुम इस वक्त कौन सी जगह के ऊपर खड़े हो और तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? मास्टर मिर्योचियोन को पिछले कई सालों से किसी ने देखा भी नहीं है और तो अगर तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि मैं इस झूठ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाला। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि फोर्थ डिसाइपल यहाँ पर अपने लिए मिर्योचियोन को हायर कर सकता है? तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पर झूठ कैसे बोल सकता हूँ और बाद में यहाँ पर इसको खुद कंफर्म भी कर सकते हैं। आप जाकर देखिए मिर्योचियोन ने वाकई में यहाँ पर लॉर्ड गोनमा की साइड को ज्वाइन कर लिया है। साथ ही मास्टर सियोलवी से कहता है कि मास्टर आकबी, मास्टर अरहान चो और लेडी मिर्योचियोन अगर सभी लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन के ऊपर आपको दिखाई नहीं दिए तो आप यहाँ पर मुझे जान से मार देना। अब आपको क्या लगता है कि हमारी साइड वीक है? अब तो हमारी साइड बिल्कुल भी वीक नहीं है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर ऑल आउट वार होती है तो फिर भी हमारी साइड काफी ज्यादा वीक होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डिसाइपल के पास काफी पावरफुल फोर्सेस और उनके पास ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड मास्टर मिर्योचियोन जो कि इस वक्त डिमोनिक कल्ट में सेकंड रैंकिंग के ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि उनकी साइड के ऊपर कोई ऐसा एल्डर होगा जो कि मिर्योचियोन के सामने टिक सके। तो मास्टर गू अब यहाँ पर हमारे सियोलवी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के अंदर मिर्योचियोन के जितना पावरफुल तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे यहाँ पर कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, दूसरी तरफ से मिर्योचियोन अगर उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो उन्हें भी यहाँ पर काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर मिर्योचियोन क्योंकि अल्टीमेट डीमन ट्रांसेंडेंस राउंड में पहुंचने वाली है तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा जब तक खुद यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर जो उसके सामने ना आकर खड़े हो जाए। तो मास्टर सियोलवी से कहता है कि सर क्या आपको पता है कि हमारे कैंप में यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिस्ट की कमी है? आपने खुद ही यहाँ पर इस बात को मेंशन किया, आपने कहा कि हमारे लॉर्ड गोरमा के पास यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, एक स्ट्रेटेजिस्ट की कमी है और मुझे लगता है कि जहां पर ये एबिलिटीज आपके अंदर मौजूद हैं आप इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं और इस सिचुएशन से सबसे ज्यादा फायदा तो आपको ही पहुंचने वाला है। तो उससे कहता है इस बात का क्या मतलब है? मास्टर सियोलवी से कहता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप हमारी साइड को ज्वाइन करते हैं, आप लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉर्ड गोरमा की सारी कमियों के बारे में पता है, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, तो आप यहाँ पर उसकी खामियों को भी दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर गू वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो मास्टर सियोलवी से कहता है कि सर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल, सेकंड डिसाइपल, थर्ड डिसाइपल की बात की जाए तो उनके पास बहुत सारे जनरल स्ट्रेटजिस्ट हैं जो कि उनके लिए प्लानिंग बनाते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रेटजीज होंगे उतनी ज्यादा प्लानिंग होगी और सभी लोग एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देंगे। सभी लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे जहां पर एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो लॉर्ड गोरमा की साइड के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजिस्ट नहीं है जो कि उसके लिए प्लानिंग कर सके और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं और आप यहाँ पर एक स्ट्रेटजिस्ट की पोजीशन हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अकेले यहाँ पर एक स्ट्रेटजिस्ट होंगे और आपको यहां पर मेरिट के लिए किसी दूसरे से फाइट नहीं करना पड़ेगी। हम लोग सबसे अलग हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं यहां पर इस सेक्टर का एक स्ट्रेटजिस्ट बनूं या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं सेक्टर का फाउंडिंग फादर बनूं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? तो हमारा सियोलवी उनसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक समझा। अगर आप यहां पर हमारे सेक्टर को अभी ज्वाइन करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो यानी हमारे पास कोई भी फिलहाल के लिए ऐसा एल्डर नहीं है जो कि पूरी पवेलियन को कंट्रोल करता और आपकी जो पावर लेवल्स हैं वो बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई एल्डर बाद में ज्वाइन करता भी है तो वो आपसे पीछे ही रहने वाला, आपकी रैंकिंग से वो पीछे रहेगा, जबकि आप जहां पर सबसे आगे रहने वाले हैं। आप लॉर्ड गोरमा का साथ देंगे, लॉर्ड गोरमा की कमियां उसे बताएंगे, तो इसी के साथ ही लॉर्ड गोरमा एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी इस बात को पहचानेगा और आपके मेरिट्स आपको जरूर देगा। तो लॉर्ड गोरमा कभी भी जहां पर आपके इस रोल को नहीं भूलने वाले। आप जहां पर इस सक्सेशन वार में उनके लिए जो कुछ भी करेंगे उसके बाद आपको जहां पर इनाम देना तो बनता है, वो आपको यहां पर याद रखेंगे। तो मास्टर गू से कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के टैलेंटेड लड़के हो, जिसे यहाँ पर बातों को घुमाना बहुत ही अच्छे से आता है। तो तुम्हारा सियोलवी उनसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। फिर साथ ही वो से कहता है कि सर अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और वो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मास्टर गू से कहते हैं कि वो क्या बात है? तो हमारा सियोलवी से कहता है कि सर आपने खुद ही यहाँ पर फाउंडिंग फादर का नाम लिया, यानी कि आप सेक्टर के साथ उस वक्त जुड़ने वाले हैं जब सेक्टर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और सेक्टर के अंदर इतना पावरफुल आपके जितना कोई पावरफुल है भी नहीं, यानी कि आपकी पोजीशन को चैलेंज करने वाला यहाँ पर कोई है भी नहीं। तो सियोलवी से कहता है कि सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाकी किसी डिसाइपल को ज्वाइन करने में आपको एक बहुत ही बड़ा खतरा है। वो ये खतरा हो सकता है कि जब यहाँ पर एक डिसाइपल जो है वो सक्सेसर बन जाएगा तो उसके बाद उसे ये खतरा होता है कि कोई भी यहाँ पर उसके खिलाफ बगावत कर सकता है, यानी कि उसके बाद जो सेकंड इन कमांड होता है, जैसे कि एक बार अगर आप लॉर्ड गोनमा को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर उसके सेकंड इन कमांड होने वाले हैं, तो यहाँ पर उसे एक खतरा रहेगा कि आप यहाँ पर उसकी पोजीशन के लिए गद्दारी कर सकते हैं। तो इसी वजह से बाकी के डिसाइपल्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपके साथियों को मारना शुरू कर देंगे या फिर एंड के ऊपर आपको भी मार डालेंगे और आपको रिप्लेस
रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हमारे साथ वैसा काम नहीं है। हमारे यहाँ पर लॉर्ड गोरमा खुद ही एक डिवाइन डेथ स्टार है और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो यहाँ पर ज्यादा अरसा जी नहीं पाएंगे और ना ही कभी वो यहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठ पाएंगे। अब क्योंकि आप यहाँ पर सेकंड इन कमांड होंगे, अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो लॉर्ड गोरमा के बाद हमारी पूरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल आप ही होंगे और आपकी पोजीशन सबसे ज्यादा हायर होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर उसके सक्सेसर बनेंगे और आप यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की गद्दी के ऊपर बैठेंगे। लॉर्ड गोरमा कभी भी यहाँ पर गद्दी के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे, वो कभी गद्दी के ऊपर बैठकर इस सक्सेशन की वार को एंजॉय नहीं कर सकते और ना ही कभी डिमोनिक कल्ट लीडर बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आप यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के नए लीडर बन जाएं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू भी काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो। तो मास्टर सोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि क्योंकि आपके पास यहाँ पर वो पूरी एबिलिटीज और काबिलियत है। हमारी तरफ से जो हर्मिट मास्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पहले से रिटायर हो चुके हैं और मिरियोचियोन कभी भी यहाँ पर कल्ट लीडर नहीं बनना चाहते और उसके बाद अब यहाँ पर एल्डर्स हैं, एल्डर्स कभी भी यहाँ पर खुद को उस पोजीशन के ऊपर नहीं बिठाएंगे जहाँ पर उन्हें सबसे ज्यादा खतरा हो। इसी वजह से ब्लैक डीमन पैलेस के मास्टर यानी कि आप ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट बचते हैं गोरमा के मरने के बाद। तो मास्टर गू से कहते हैं लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लॉर्ड गोरमा जो है वो बच गया, क्योंकि अभी तक भी तो वो जिंदा है, कहा तो जाता है कि 20 साल की उम्र तक डिवाइन डेथ स्टार मर जाते हैं, यानी 16 साल से ज्यादा आगे नहीं जा पाते, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है, तो आगे भी वो जिंदा रह सकता है। तो मास्टर सोल भी से कहता है कि नहीं, वो इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। जितना आपको ये सिंपल दिखाई देता है ये उतना सिंपल है नहीं है। वो बस यहाँ पर अभी तक अपने आप को जिंदा रखे हुए है और उसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है और मैं आपको यहाँ पर इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि उसे डिमोनिक कल्ट की गद्दी के ऊपर बैठने का कोई शौक भी नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर उसके बेस के बारे में पता चल जाए कि आखिर वो कहाँ से आया है, यानी कि उसकी जो जड़ है वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इस बात को मान लेंगे कि वो कभी भी कल्ट लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि असल में वो एक राइटियस सेक्टर से लाया गया था। राइटियस सेक्टर से हमारे कल्ट लीडर ने उसकी टैलेंट्स को देखा कि उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो इसी वजह से उसे यहाँ पर ले आए थे। लेकिन पोटेंशियल होने में और पोटेंशियल के साथ अपने आप को डिफेंड करने में और अपने साथियों को डिफेंड करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ एक ही बार में अपनी पावर्स को रिलीज करेगा और अपने ओपोनेंट को तो मार डालेगा लेकिन खुद भी यहाँ पर मर जाएगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने साथियों को प्रोटेक्शन दे सके, तभी आप कल्ट लीडर बन सकते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर मुझे इस तरह की ऑफर क्यों दे रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर खुद लॉर्ड गोनमा हो भी नहीं, यानी कि तुम अपनी तरफ से ये ऑफर मुझे कैसे दे सकते हो। तो मास्टर सोल भी जो होता है उसके सामने एक कप रखता है और उसके अंदर वाइन डालता है, उसे आधा भर देता है और कहता है सर मुझे यहाँ पर एक सवाल का जवाब दें, आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या इसके अंदर जो वाइन है वो काफी है या फिर इसके अंदर और ज्यादा वाइन डालनी चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि मुझे तो लगता है कि वाइन काफी है। तो इसी के साथ सोल भी जो होता है उसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाता है इस कप और वाइन के बारे में कि अगर इसके अंदर ज्यादा वाइन डालेंगे तो ये बह जाएगी, अगर इसके अंदर कम डालेंगे तो हम इसे कम समझकर पी सकते हैं, अगर हम इतना ही समझकर इसे पिए तो इतना ही समझकर हम इसे पी सकते हैं। पता नहीं कोई ऐसी मिसाल होती है। तो इसी के साथ ही वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि लॉर्ड गोरमा ज्यादा अरसे तक नहीं जी पाएंगे और लॉर्ड गोरमा के एंड के ऊपर उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि उसे मरना ही मरना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक लीडर चाहिए होगा जो कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ रखता हो, जिसके पास एक पावर हो, जो कि यहाँ पर पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकता हो और वो सिर्फ आप हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 242 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर मास्टर गू इसकी ऑफर को मान लेंगे और क्या मास्टर गू यहाँ पर इनका साथ देने को तैयार होंगे या नहीं।